आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेट मीटरिंग के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। याद रखिएगा कि जब आपने अपना सोलर पैनल इंस्टॉल कर लिए तो याद रखिएगा एक क्लियर पिक्चर आपने तमाम सोलर पैनल की लेनी है। उसके बाद याद रखिएगा सोलर पैनल के बैक साइड पे एक स्टिकर लगा होता है जिसमें कंपनी नेम और उसकी तमाम डिस्क्रिप्शन मेंशन होती है। सेकंड पिक्चर आपने उस स्टिकर की लेनी है। उसके बाद लाजमी बात है सोलर पैनल वायर्स के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं नीचे आपकी डीपी के साथ और इन्वर्टर के साथ। एक पिक्चर आपने इन्वर्टर की क्लियर लेनी है और इन्वर्टर के साथ भी एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इन्वर्टर की इंफॉर्मेशन वाला होता है, उसकी आप पिक्चर लेंगे। एक पिक्चर आपने किस चीज़ की लेनी है, अपनी डीपी जो कि सर्किट कंट्रोलर है। और याद रखिएगा नेट मीटरिंग की रिक्वायरमेंट है कि कंप्लीट आपके सर्किट ब्रेकर होने चाहिए कंट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद लाजमी बात है जब आपका ये स्ट्रक्चर की पिक्चर्स कंप्लीट हो जाती तो याद रखिएगा नेट मीटरिंग के लिए रिक्वायर्ड है कि आप अपनी अर्थिंग करवाएं। तो याद रखिएगा आपकी यहाँ पे 3 अर्थिंग होती हैं, एक एसी, एक डीसी, एक लाइटिंग अरेस्टर। आपने तीनों की पिक्चर लेनी। एसी का जो आपने बोर करवाया है उसकी पिक्चर लेनी है, आपने जो डीसी का बोर करवाया उसकी पिक्चर लेनी है डेफिनेट, उससे जो केबल जाके आपकी डीपी के साथ कनेक्ट हो रही है उसकी भी आप पिक्चर लेंगे। इसी तरह छत के ऊपर आपने जो लाइटिंग अरेस्टर जो कि नॉर्मली आपकी सोलर प्लेट की ऊपर हाइट पे लगाया जाता है उसकी क्लियर पिक्चर लेंगे। और इसी तरह आपकी प्लेट्स के साथ आपने जो अर्थिंग की जो केबल हैं उनको अटैच करके भी नीचे अपनी डीपी के साथ अटैच करनी है, इसकी भी आपने पिक्चर्स लेनी है। और इसी तरह डीपी से आपके इन्वर्टर के साथ आपकी अर्थिंग की केबल्स भी अटैच होंगी। याद रखिएगा ये तो वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आपने घर में इंस्टॉल किया, इनकी पिक्चर्स लेनी है। इसके साथ साथ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो आपका CNIC और लास्ट पेड बिल की कॉपी। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका CNIC नेम और बिल का नाम सेम होना लाजमी है। ये पॉसिबल नहीं है कि जो बिल का नेम है वो डिफरेंट हो और आपका CNIC का नेम डिफरेंट हो, यहाँ पे ऑब्जेक्शन लग जाएगी। क्योंकि नॉर्मल सिनेरियोज में होता है कि नॉर्मल रूटीन में जो घर था वो आपके बड़ों वालदैन वगैरह ने बनाया है, अगर तो वो ज़िंदा हैं तो डेफिनेट उनका CNIC भी अवेलेबल होगा। अगर खुदा ना खास्ता अगर सिनेरियो में उनकी डेथ हो चुकी हो तो याद रखिएगा अगर CNIC नेम आपका और बिल का नेम मैच नहीं करता तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, बिल में नेम को चेंज करवाना पड़ेगा। ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पर्सन या कंज्यूमर की तरफ से प्रोवाइड करने। याद रखिएगा एज ए इंडिविजुअल पर्सन कभी भी नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको उन पर्सन की सपोर्ट लेनी पड़ेगी जो कि लेस्को की साइट पे जो रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर पर्सन्स अवेलेबल हैं। क्यों? उन्होंने अपने लाइसेंस की कॉपी लगानी है, चंद एक और अपनी ऑफिस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, इसी के साथ साथ एक बयान हल्फी आपकी तरफ से स्टाम्प पे फिलअप होके जब फाइल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जिस पर्सन का नाम का लाइसेंस इशू हो रहा है उसके सिग्नेचर्स होंगे और जो कंपनी अप्लाई करवा रही है आपके उसकी स्टैम्प्स वगैरह लग के वो वापडा के ऑफिस में सबमिट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड होने के लिए। ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करने के लिए लाजमी है। याद रखिएगा अगर आप सोलर के प्रॉपर बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, बचत हासिल करना चाहते हैं, वो उसी सूरत में मुमकिन है कि आप अपने घर पे सोलर लगवाएं।
लेकिन याद रखिएगा नेट मीटरिंग के लिए जो मिनिमम सेटअप रिक्वायरमेंट है वो 5 kV है। इससे कम पे आप नेट मीटरिंग अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका क्राइटेरिया सिंपल ये कर लें कि अगर एट अ टाइम आप एक 5 kV का सेटअप नहीं अफोर्ड करते तो आप ये करें कि नेट मीटरिंग के प्रोसेस के लिए क्या करें, इन्वर्टर आप 5 kV का ले लें और प्लेट्स 3 kV की, और उसको पार्शली इंक्रीज कर लें। जब आपका प्लेट्स और इन्वर्टर रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप अर्थिंग वगैरह करवा लें और उसके बाद आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर दें। लाजमी बात है, डिफरेंट वेज हैं। अगर तो आपके पास रिसोर्सेज का इशू नहीं है तो आप एज इट पूरा पैकेज मॉड्यूल भी लगवा सकते हैं और उसको पार्शली भी। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, आप अपने हल्का अहबाब में भी इसको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।